संजू सैमसन ने जो बल्लेबाजी की है, 50 गेंद 107 रन, जिस तरीके से 10 एफर्टलेस छक्के लगाए, जिस तरीके से चौके लगाए, जो टेम्परामेंट दिखा है, जो विकेट के अंदर पिच क्रीज के पीछे क्रीज का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, लाजवाब। दूर जो गेंद आउट ऑफ रीच लग रही थी, उनको पहुंच के जिस तरीके से उन्होंने छक्का लगाया कवर्स के ऊपर से, मतलब हर शॉट में उनमें वो क्लास दिख रही थी, उनमें वो टेक्निक दिख रही थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन दिख रहा था, फुटवर्क भी दिख रहा था। बिल्कुल ठीक है ना, सबसे बड़ी बात है फुटवर्क भी दिख रहा था, जो रोहित शर्मा से तुलना हो रही है। अब फैंस के बीच में ये बात हो रही है कि इसमें रोहित जैसा टैलेंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित से भी बेहतर इसका फुटवर्क है। बैटिंग में रोहित से तुलना करना इज टू अर्ली। रोहित बहुत बड़ा लेजेंड है और खासकर व्हाइट बॉल का तो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो लेकिन जिस तरीके से क्रीज का इस्तेमाल संजू सैमसन ने इसमें किया है, माइंड ब्लोइंग। मतलब पीछे घुसकर कैसे उन्होंने बैकफुट से छक्के लगाए, चौके लगाए, कट मारे, पुल किए, तो ये फुटवर्क में मुझे लगता है कि रोहित से भी एक कदम आगे। तो आने वाला समय जो है, लगातार बैक टू बैक 100, ये टेम्परामेंट का ही एक इशू था जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट थे। अगर ये एक बार टेम्परामेंट में उन्होंने वो पा लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट वाला डिकोड कर लिया और वो जो जादू है वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया, इसके बाद नो स्टॉपिंग बॉस। इसको कोई रोक नहीं सकता इस बंदे को। संजू सैमसन में टैलेंट हमेशा से थे। छक्के लगाते हुए देखते हैं दिल खुश हो जाता है। क्यों? मजा आ जाता है। क्या छक्के लगाता है। स्टैंड्स में जा रहे थे वो दूसरे टियर में, ऐसा भी नहीं था कि क्लीन बाउंड्री के पास जा रहे थे। बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल स्टैंड्स में कहकर छक्के लगा रहे थे। बैट चेक कराओ उसका। बैट चेक कराना पड़ेगा। वैसे टाइम बहुत कम है, 10 ही मिनट है, तो जल्दी जल्दी हम विश्लेषण कर लेते हैं। इसके अलावा संजू सैमसन जो है कई अब जो डिबेट का मामला बनने वाला है, मैं आपको बता दूं कि एक तो लाजवाब बैटिंग की है, जो कुटाई की है। सबसे बड़ी बात है कि चलो दूसरी तरफ रबाडा नहीं थे, एंड्रिक नोकिया भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप एक सीरीज का ओवरसीज पहला मैच खेल रहे हैं, टर्बन में खेल रहे हैं, और ऐसे में इस तरीके की बैटिंग करना आपकी क्लास, आपका टेम्परामेंट, आपका टेक्निक दिखाता है। तो 10 on 10 है या 100 on 100 है, जो भी नंबर है, फुल नंबर उन्होंने आज लिए संजू सैमसन ने। और बैक टू बैक 100 लगाने का मतलब है टेम्परामेंट अपनी जगह है। और दूसरी चीज जो है, जो सबसे बड़ा डिबेट है, हम कभी और नहीं, कल ही करेंगे उसको, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें कि क्या चेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा दक्षिण अफ्रीका, और कितनी शानदार बैटिंग संजू ने की, इस पर और चर्चा होगी। लेकिन संजू ने जो डिबेट खड़ी कर दी है, ऋषभ पंत के लिए T20 में क्या ताला लगा दिया उन्होंने, या फिर उन्होंने शुभमन गिल के लिए ताला लगा दिया है, किसी ना किसी के लिए जो है दरवाजे यहाँ पर बंद हो गए। शुभमन गिल का नाम प्रियांशु ने लिया था, मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं थी, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि ओपन करते हुए नजर आएंगे जयसवाल के साथ। तो ये सारी चीजें जो है, फ्यूचर कोर्स जो है, डायरेक्शन जो है, इस बंदे ने बदल दिया है। एग्जैक्टली के कॉम्बिनेशन की टीम की 11 जो है, जो ये जगह नहीं बना पाते थे ऋषभ पंत के आ जाने से, या फिर ध्रुव जुरैल या जितेश के आ जाने से, कौन सडनली आगे आ गए। ईशान किशन सबसे पीछे थे, सबसे पीछे चले गए थे, आगे आने के बाद पीछे चले गए थे। लेकिन संजू सैमसन ने ऐसी रेस दौड़ी है कि इस समय हर किसी से आगे, ये इंडिया का बेस्ट T20 विकेटकीपर बैट्समैन है। अब आप इसको टीम से बाहर नहीं कर सकते हो, अब आपको ऋषभ पंत के साथ इसको खिलाना पड़ेगा। लेकिन ये डिबेट किसी और समय के लिए रखेंगे, क्योंकि इनिंग्स ब्रेक है, 203 बनाने, बहुत छोटा सा वक्त है। संजू सैमसन की बैटिंग के थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, उसके बाद इंडिया की बॉलिंग की तरफ चलते। बिल्कुल। और सर, वो जो पिछला इन्होंने शतक लगाया बांग्लादेश के खिलाफ, हम लगातार बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस आता है उस रन्स का। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप यहाँ पे टीम इंडिया जो टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, यहाँ पर रन्स बनाकर जाओगे तो बीजीटी में उसका कॉन्फिडेंस आएगा। ये इसका प्राइम एग्जांपल है कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाया, वहां से इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आप लेकर आए, और उससे ऐसा लगा कि उसी पारी को आपने जस्ट कंटिन्यू एक्सटेंड कर दिया, आपने एक्सटेंड कर दिया, आप तैयार होकर आए थे ड्रेसिंग रूम से। तो ये चीज जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंसिस्टेंसी इसमें लाना। ये जो चीज परफेक्शन से संजू सैमसन ने करके दिखाई है, उस चीज का तो मैं आज फैन हूं। मेरे लिए हाईलाइट जो इनकी पूरी पारी की रही वो ये था कि 50 रन के बाद जो सिर्फ 20 गेंदों में अगले 50 बनाए, जो एक्सेलरेशन दिखाया यहाँ पे, और एक्सेलरेशन के साथ साथ गेंदों में 50 रन का मतलब स्ट्राइक रेट कितना हो गया? 250-300 का स्ट्राइक रेट हो गया। 250 के ऊपर कहाँ, 250 के ऊपर स्ट्राइक रेट हो गया उनका। ये नए जनरेशन के क्रिकेटरों को जरूरत है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं 26 में, घर में, अभी बहुत दूर है, लेकिन 1 सेकंड में आ जाएगा, सिर्फ साल भर का वक्त है, अभी आ जाएगा वर्ल्ड कप, पता भी नहीं चलेगा सर। तो ये जो नया जनरेशन है ना, ये सिलेक्टर्स और बीसीसीआई इस बात पर जरूर ध्यान दें कि वो कौन से बल्लेबाज हैं जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने का मानता रखते हैं। क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अब आईपीएल आएगा अगले साल, आप देखना सारे गोरे जो हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट और उसी हिसाब से तैयारी भी करेंगे वर्ल्ड कप के हिसाब से। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले इंडिया में अगर आप देखोगे, ऋषभ पंत T20 में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं इतने, लेकिन हो जाएंगे 200 प्लस। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, यही 2-3, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। अभी आज चलो नहीं चले, लेकिन वो लगता है वो एक वन ऑफ डे यहाँ पर बनता है। लेकिन जीत रहे हैं या हार रहे हैं? नहीं, जीतेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ से जीतेंगे। और मैं संजू सैमसन में छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, संजू सैमसन ने हर गेंदबाज को कूटा है।